हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो जैसे कि आज प्रैक्टिकल की हमारी आई थिंक कोई 5वीं वीडियो है, ठीक है। तो लास्ट जो मैंने पिछली 4 वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि हम क्रैंक शाफ्ट किस तरह से बिठाते हैं, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट के हवाले से बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड में किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड में किस तरह से फिक्स किया जाता है। फिर उसके बाद मैंने रिंगों के बारे में बताया, रिंग के क्लियरेंस, रिंग के गैप के बारे में बताया। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को हम किस तरह से इंजन में बांधते हैं, किस तरह से, ठीक है, हम इंजन में फिट करते हैं पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के हवाले, ठीक है। तो प्रॉपर डिटेल वीडियो जो है इनके ऊपर मैं बना चुका हूँ कि क्रैंक शाफ्ट को किस तरह से हम इंजन के अंदर फिक्स करते हैं, ठीक है, और कनेक्टिंग रॉड को किस तरह से हम इंजन के अंदर फिट करते हैं, पिस्टन को किस तरह फिट किया जाता है, रिंगों को किस तरह से फिट किया जाता है, ठीक है। किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखा जाता है। क्रैंक शाफ्ट को अगर हम फिट कर रहे हैं तो किस चीज़ का हमने ख्याल रखना है, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड को फिट कर रहे हैं तो किस चीज़ का ख्याल रखना है, उसका फ्रंट साइड हो गया, रेयर साइड हो गया, पिस्टन का उल्टा सीधा हो गया, कनेक्टिंग रॉड की अपना फ्रंट साइड बैक साइड हो गई कि फ्रंट पे कौन सा आएगा और बैक पे कौन सा आएगा। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं अपनी पिछली 4 वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। प्रॉपर डिटेल वीडियो में अपनी 4 वीडियोस बना चुका हूँ। 4 वीडियोस जो प्रैक्टिकल की जो मैं बात कर रहा हूँ 1 बाय 1 मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाया है कि पिस्टन किस तरह से बिठाते हैं, रिंग किस तरह से बिठाते हैं, कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट किस तरह से बिठाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे ऑयल पंप के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ऑयल पंप किस तरह से काम करता है, ऑयल पंप को फिट करने का क्या तरीक़ेकार है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाअल्लाह आज की वीडियो में बताऊँगा। ऑयल पंप किस तरह से काम करता है, इसको फिट किस तरह से किया जाता है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी ऑयल पंप के ऊपर जो है ना मैं एक डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हर इंजन के पार्ट्स के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है थ्योरी के ऊपर, ठीक है। तो कौन सा इंजन का पार्ट्स क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, ठीक है, सही है। तो ऑयल पंप के हवाले से मैंने बताया, डिफरेंट ऑयल पंप के हवाले से मैंने बताया कि कौन सा ऑयल पंप किस तरह काम करता है, ठीक है, उसके काम करने का तरीक़ेकार क्या होता है, सही। तो ये पूरी डिटेल वीडियो जो है मैं ऑयल पंप के ऊपर बना चुका हूँ, सही है। तो आपने वो लाजमी देखनी है क्योंकि उसमें जो है मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, थ्योरी के हवाले से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें जो है बताई हैं, तो जो कि मैं आज की वीडियो में आपको नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत समझा दूँगा कि ऑयल पंप क्या और किस तरह से काम करता है, ठीक है। लेकिन एक डिटेल वीडियो जो है वो मैंने ऑलरेडी बना दी है, ठीक है, ऑयल पंप के ऊपर और कितने किस्म के ऑयल पंप होते हैं, ठीक है। तो ये सब मैं जो एक डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ। आज हम बात करेंगे कि ऑयल पंप को हम इंजन में किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। आज मैं आपको ऑयल पंप लगाना बताऊँ, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे होंगे ये मैंने बस एक वर्बली अभी ऑयल पंप फिट किया हुआ था, बिठाया हुआ था, ठीक है। तो सही है। तो ये है जनाब हमारे पास ऑयल पंप, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑयल पंप है, सही है। ये जो गाड़ी है हमारे पास, ये जो अपना शेराड 850 का इंजन है, ठीक है, ये उसका ऑयल पंप है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ऑयल पंप के बारे में। ऑयल पंप जो है ऑयल किस तरह से उठाता है और किस तरह इंजन को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। इस पर भी डिटेल वीडियो मैंने एक बनाई है थ्योरी के हवाले से, जैसे मैंने आपको बताया। तो डिटेल वीडियो मेरी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, ठीक है, मेरे चैनल के ऊपर पड़ी है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आपने लाजमी देखनी है। वो इसलिए क्योंकि जो चीज़ें मैं थ्योरी के हवाले से जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो प्रैक्टिकल में मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। प्रैक्टिकल में जैसे हम ये जो वीडियोज़ हमारी चल रही हैं, जो प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, इसमें सिर्फ हम पता है क्या सीखेंगे, हम इसमें सिर्फ सीखेंगे कि इंजन को किस तरह से फिट करना है, इंजन को किस तरह से असेंबल करना है, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊँगा इंजन बनाने का तरीक़ेकार क्या है, ठीक है, सही है। तो जो पिछली वीडियोज़ है मेरी, जिसने नहीं देखी तो काइंडली वो ज़रूर देखें। थ्योरी की जो वीडियोज़ हैं वो भी लाजमी देखें, उसमें काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगी कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है, किस तरह काम करती है, ठीक है। तो उसमें आपको ये सब पता चलेगा, सही है। तो ये जो है खाली हाँ, अब जो वीडियोस बना रहे हैं ये प्रैक्टिकल पे बना रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि आप जब अपनी गाड़ी का इंजन या किसी भी आप काम करने वाले हैं, किसी शॉप पे आप काम करते हैं, किसी भी गाड़ी का इंजन अगर आप फिट करते हैं तो उसको फिट करने का तरीक़ेकार क्या है और किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। वैसे तो ऑयल पंप देखा जाए तो बहुत सारे तरह के होते हैं, ठीक है, सही है। डिफरेंट इंजनों में डिफरेंट ऑयल पंप डिफरेंट किस्म के इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन पर्पस सबका सेम ही होता है। होता यह है कि ऑयल पंप जो है ऑयल सम्प से ऑयल उठाता है, यानी आपके ऑयल चैम्बर में जो ऑयल जमा होता है वहाँ से ऑयल को उठाता है और उठा के आपके इंजन को ऑयल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ऑयल पंप के भी सबसे पहले कुछ हिस्से होते हैं, मैं आपको बता दूँ। तो जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये एक ऑयल पंप जाली है, ठीक है।
ये अक्सर आपको देखने में मिलती होगी। आपको इवन कोई सा भी इंजन हो, ये आपको हर इंजन में इस तरह की डिज़ाइन में फ़र्क हो सकता है, सेम हो सकती है, लेकिन आपको हर ऑयल पंप के साथ इस तरह से, जैसे ये इसका गाड़ी का ऑयल पंप है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये गाड़ी का ऑयल पंप है, और इस तरह के ऑयल पंप के साथ आपको हर ऑयल पंप के साथ क्या है, आपको एक जाली ये लाजमी मिलेगी जो कि आपके ऑयल सम से ऑयल उठाती है। तो ये जाली क्या करती है, इस जाली का काम ये होता है, जब ये आपके ऑयल सम से ऑयल उठाती है तो जो कचरा होता है, फट सपोज़ कोई अल्लाह ना करे कोई नट बोल्ट आपके इंजन में टूट के गिर चुका है, कोई इंजन में नट बोल्ट गिर गया है, ठीक है, तो जो कचरा होता है, कोई ऐसी चीज़ जो कि ऑयल पंप को चौक कर दे या तोड़ दे या ऑयल पंप को जाम करते, ये इस तरह के कचरे को रोकती है, ठीक है। तो ऑयल को एक तरह से फ़िल्टर भी करती है। ऑयल को फ़िल्टर से मुराद ये होगी कि ऑयल के अंदर जो गंदगी होती है, फ़िल्टर से मुराद ये होगी कि जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं फॉर सपोज़, उनको ये रोकती है। लेकिन ये आप देख रहे होंगे इसके जो सुराख आपको नज़र आ रहे हैं, अगर कोई बिल्कुल ही जैसे कोई चीज़ इंजन में कट जाती है, पिस जाती है, तो ये उसको नहीं रोक पाएगी, उसको जो है फिर वो फ़िल्टर ही कवर करता है, ऑयल फ़िल्टर, ठीक है। तो ये जो होती है बस जैसे मोटा मोटा कोई जैसे नट बोल्ट हो गया, कोई टूटी हुई चीज़ हो गई, तो ये उसको रोकने के काम आती है। या कोई फॉर सपोज़ कोई जैसे कोई इंजन में कोई पीस टूट के गिर गया, इंजन के कोई पीस टूट जाते हैं, तो ये उसको रोकती है, ठीक है। तो होता ये कि हर ऑयल पंप के एक जो है एक इनलेट होता है और एक एग्जॉस्ट होता है, यानी एक इनपुट लाइन होती है और एक आउटपुट लाइन होती है, ठीक है। तो ये जो है ये ऑयल पंप की ये इनपुट लाइन है, ठीक है। इस लाइन के ज़रिए ऑयल पंप जो है ऑयल उठाता है, यहाँ से ऑयल फ़िल्टर होता है, ठीक है। फ़िल्टर होकर क्या होता है, ऑयल जो है ऑयल पंप के अंदर आता है, ठीक है। ऑयल पंप के अंदर जब आता है तो ऑयल पंप से फिर क्या होता है, एक जैसे मैंने बताया इनसाइड होती है, एक जगह से ऑयल पंप जो ऑयल उठाता है, इनटेक करता है, ठीक है, इनलेट होता है, और दूसरी तरफ से आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी आउट की लाइन है, ठीक है। ये मैं अभी आपको खोल के प्रॉपर ऑयल पंप समझाऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। ये आउट की लाइन, ठीक है। तो एक तरफ से ऑयल पंप जो है ऑयल उठाता है और दूसरी तरफ से ऑयल क्या होता है, सही है, ऑयल जो है आउट हो जाता है, ठीक है, यानी आपके इंजन को मिलता है, सही है। तो इसका काम करने का तरीक़ाकार ये होता है, बेसिकली जितने भी ऑयल पंप आते हैं, ठीक है, ऑल मॉडल्स हों, नई गाड़ियाँ हों, तो जितने भी ऑयल पंप आते हैं, होता ये है कि ये जो ऑयल पंप होते हैं, ये सारे ऑयल पंप आपके इंजन की क्रैंक शाफ्ट के पास फिट किए जाते हैं। अब जो नए इंजन आ रहे हैं, डिफरेंट इंजनों में डिफरेंट तरह की सेटिंग्स आती है, लेकिन परेशान होने की आपने ज़रूरत नहीं है। ऑयल पंप जो है आपकी क्रैंक शाफ्ट से मुंसलिक अपना कनेक्ट होता है, सही है। या तो जो है क्रैंक शाफ्ट के अलावा जो है आसपास या तो किसी और चीज़ के बेल्ट के ज़रिए आपके ऑयल पंप को जो है कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसको जो ड्राइव दी जाती है वो क्रैंक शाफ्ट के ज़रिए ही दी जाती है। जिस तरह से मुसलसल आपकी क्रैंक शाफ्ट घूम रही होती है, आपका जब इंजन स्टार्ट होता है, जिस तरह मुसलसल आपका इंजन घूम रहा होता है, तो इंजन के साथ साथ जो है आपका ऑयल पंप भी घूम रहा होता है, ठीक है। तो ये ऑयल पंप भी जो होता है ये रुकता नहीं है, आपके इंजन के साथ साथ मुसलसल काम करता है, ठीक है। तो चले आए अब इसको समझते हैं हम कि ये ऑयल पंप किस तरह काम करता है, इसके काम करने का तरीक़ेकार क्या है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको खोलता हूँ, खोल के आपको प्रॉपर तरीके से आपको समझाता हूँ कि ये ऑयल पंप काम किस तरह से करता है। तो देखें, जैसे कि फिर मैंने जो है ये ऑयल पंप खोल लिया है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये ऑयल पंप इसका जो है ये खुला हुआ है, सही है। ये ऑयल पंप हमने इसका खोल लिया है, सही है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ऑयल पंप में दो हिस्से होते हैं, एक तो इंटेक होता है जहाँ से ऑयल पंप उठाता है, ठीक है। ये जो है इसकी इंटेक की लाइन आपको दिख रही होगी, सही है। यहाँ से ऑयल पंप जो है इंटर होता है इस जगह से, ठीक है। और यहाँ से ऑयल पंप क्या होता है, यहाँ से ऑयल जो होता है, जो ऑयल यहाँ के इसके जो अंदर ऑयल आता है, सही है, यहाँ से सेक्शन होती है ऑयल की, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, ऑयल डिस्चार्ज हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर पता है क्या है, ठीक है, हाउसिंग आपको ये समझ आ गई होगी। ये मैंने ऑयल पंप डिस्पेंडल करा है, खोला है, सही है। ये इसके ऊपर की हाउसिंग है, ये इसके ऊपर का कवर है, ठीक है। ये इस तरह का इसका जो है ये एक ऑयल पंप के ऊपर का ये इस तरह का, ठीक है, ये इसका कवर है, ठीक है। ये इसका इस तरह का ऑयल पंप का ये जो है इसका कवर है, ठीक है। ये इसका इंटेक का है, ठीक है, और ये डिस्चार्ज का है। तो चलें अब हम बात करते हैं कि ये काम किस तरह करता है और ऑयल किस तरह से उठाता है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ जो इसमें समझने वाली है, ठीक है, वो है इसके ऑयल पंप के काम करने का तरीक़ेकार, ठीक है। तो ये आपको ऑयल पंप दिख रहा होगा, सही है। अक्सर आपको इस तरह के भी आपको ऑयल पंप नज़र आते होंगे, ठीक है। बाज़ जगह इस तरह के भी ऑयल पंप होते हैं, बाज़ जगह इससे डिफरेंट भी ऑयल पंप होते हैं, ठीक है। तो बाज़ जगह ऐसे ऑयल पंप होते हैं कि जिस तरह जैसे ये आपको 5 स्टार नज़र आ रहे होंगे बने हुए, 1 2 3 4 5। नीचे वाली हाउसिंग में कितने 5 हैं, ठीक है। नीचे वाली जो हाउसिंग है
वो इसकी स्टार वाली होजिंग है, ठीक है। इसमें 5 खाने बने हुए हैं, ठीक है। और लेकिन जो इसके अंदर वाली होजिंग है, इसके अंदर जो है ये आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर ये 4 खाने बने हुए हैं। तो इसके अंदर ये 4 खाने क्यों दिए गए हैं? अगर ये इसके अंदर भी 5 खाने दे देंगे, ठीक है, यहाँ अगर ये इसको भी 5 खाने वाला बना देंगे तो इसको 5 खाने वाला बनाने से क्या होगा ये कि जब ये 5 खाने पूरे हो जाएंगे तो अभी जो आपको इसके बीच में खला नज़र आ रही है, ठीक है, ये खला ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह ये 5 एक खाना आप देख रहे होंगे ये प्रॉपर इसके खाने के अंदर बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, इस तरह बैठा हुआ है। लेकिन जब ये 4 की बजाय जब ये 5 खाने होंगे तो ये पूरे खाने जो है 5 खाने पूरे हो जाएंगे। इनमें जो है इस तरह से गैप नज़र नहीं आएगा जैसे भी आपको इसके अंदर गैप नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर मैं वैसे तो ऑयल चलता है, मैंने फिलहाल इसमें पानी जो है थोड़ा सा डाला है ताकि मैं आपको टेस्ट करा दूं, आपको मैं ये बताऊं कि ये ऑयल पंप काम करने का इसके काम करने का तरीक़ेकार क्या है, किस तरह से ये ऑयल को उठाता है, किस तरह से सक करता है और किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ऑयल को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो मेन चीज़ जो है इसकी ऑयल पंप की सिर्फ समझने वाली यही है, ये स्टार जो है ये किस तरह से ऑयल पंप घूमता है, किस तरह काम करता है, ठीक है। और अच्छा, इस ऑयल पंप के अंदर आपको पता होगा कि इस ऑयल पंप के अंदर जो है कोई वो नहीं है, कोई सक्शन वो नहीं है, कोई जिस तरह के कोई पिस्टन नहीं है कि कोई चीज़ ऑयल को सक करे फिर उसके बाद जो है जैसा हमारे पानी की मोटर्स होती हैं, मोटर्स में जो है बोगियाँ होती हैं, सक्शन वाल होते हैं, डिस्चार्ज वाल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह ऑयल पंप के अंदर जो है इसमें कोई सक्शन वाल नहीं है, कोई डिस्चार्ज वाल इसके अंदर है, वो मैं भी आपको बताऊंगा, जिसको जो ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल कहा जाता है, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कहीं से जो है ये खींच रहा हो और दूसरी जगह जो है प्रेशर से फेंक रहा हो, ठीक है, इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ऑयल पंप ये किस तरह से काम करता है अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये जो है 5 स्टार बने हैं, ठीक है, ये जो इसमें खाली जगह है वो 5 स्टार बने हुए हैं, ठीक है। एक इसकी जो हाउसिंग है 5 स्टार की, जो बीच वाली हाउसिंग है वो 4 स्टार की, यानी 4 नक्के बने हुए, ठीक है। और दूसरी हाउसिंग में 5 नक्के बने। तो ये नक्के इस वजह से दिए ताकि हम इसके बीच में जैसे आपको ये गैप नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये जो गैप नज़र आ रहा होगा, अगर ये नक्के ना हो तो ये गैप नहीं होगा, ये सारे स्टार जो है इसी तरह से बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो काम हो रहा है ऑयल पंप के अंदर, ये सारा जो काम हो रहा है ये इस गैप के ऊपर हो रहा है, ये इस गैप के दारोमदार पर हो रहा है, ठीक है। अगर ये गैप ना हो तो ना ही ऑयल पंप ऑयल उठाएगा, ठीक है, ना ही ऑयल को डिस्चार्ज करेगा, ठीक है, ना इन करेगा ना आउट करेगा, ठीक है। तो जो सारा दारोमदार है वो सारा दारोमदार जो है ये आपका इस गैप के ऊपर है। ये जो गैप आपको इसमें बने हुए नज़र आ रहे होंगे, जिस वक्त ये एक जो है हमारा गैप पूरा हुआ और बाकी के जो 2 गैप और ये इस तरह से थोड़ा सा छोटे छोटे से आपको गैप नज़र आ रहे होंगे, ये जो ऑयल पंप जो चल रहा है हमारा ये चल ही गैप के ऊपर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बात बता दूँ, ये जो ऊपर वाली होजिंग होती है इसके अंदर, ये जो होती है ये बिल्कुल खाली होती है, ठीक है, यानी ये कहीं से फिक्स नहीं होती। लेकिन ये जो बीच वाला आपका जो स्टार है, ये आपको जो गरारी नज़र आ रही होगी, ये असल में जो है ये ऑयल पंप ये एक चेन की मदद से चलता है, ठीक है। बास ऑयल पंप ऐसे होते हैं कि जिनमें जो कि घेर की मदद से चलते हैं, ठीक है। इस तरह के कोई घेर होते हैं, ठीक है, ऑयल पंप का घेर होता है और क्रैंकशाफ्ट के घेर से उसको अटैच किया जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस ऑयल पंप के काम करने का तरीक़ेकार क्या है, ठीक है। अच्छा, अभी जो है मैंने इसके सेक्शन और एग्जॉस्ट पोर्ट जो है, जैसे मैंने आपको बताई थी, ये वाली होजिंग है मैंने इसकी हटा दी है, ठीक है। अगर मैं देखें ये होजिंग, ठीक है, अगर मैं इसकी ये हाउसिंग आप देख रहे होंगे, ये हाउसिंग में अगर इसकी लगाता हूँ तो एक जगह ये सक्शन पोर्ट है, एक जगह डिस्चार्ज पोर्ट है, ठीक है। अच्छा, इसमें होता ये है कुछ यूँ कि जो आपको ये दिख रहा होगा, एक सक्शन पोर्ट है, एक डिस्चार्ज पोर्ट है, सही। तो ये दोनों जो पोर्ट हैं एक दूसरे से मिलने नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, मिलने क्यों नहीं चाहिए? मिलने इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अगर ये दोनों पोर्ट एक दूसरे से मिल जाएंगे तो ना तो आपका सक्शन सही होगा, ना ही फिर आपका डिस्चार्ज सही होगा, ठीक है। तो इन दोनों पोर्टों को जो है हमने इनको अलग अलग ऑलरेडी हाउसिंग आपको बनी हुई दिख रही होगी। तो हाउसिंग ने क्या किया हुआ है, हाउसिंग के बीच में आप ये देख रहे होंगे इस तरह से लाइन है, ठीक है। जब एक तरफ से ऑयल सक होगा ना तो दूसरी तरफ को डिस्चार्ज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ का ऑयल भी यहाँ मिक्स हो रहा है, यहाँ का ऑयल भी यहाँ मिक्स हो रहा है। अगर इस तरह होगा तो इसमें होगा क्या, तो फिर आपका इंजन का जो ऑयल प्रेशर होगा वो टूट जाएगा, ठीक है। ये होता कुछ ये है कि ये आप देख रहे होंगे इसके ऊपर कोई पैकिंग नहीं लगी होगी, ठीक है। ये जस्ट सीधा क्या होता है, आपका जो आपकी जो हाउसिंग है, ये आपकी कोई सी भी हाउसिंग होगी, किसी भी किस्म की हाउसिंग होगी, ये होगा क्या, ये इस तरह से बिल्कुल जो है सिर्फ इसके ऊपर जो है ये इस तरह से आके हाउसिंग आपकी बैठ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये इसकी जो लीकेज है, जो ये यहाँ का ऑयल यहाँ ट्रांसफ़र ना हो, यहाँ का ऑयल यहाँ ट्रांसफ़र ना हो, इस लीकेज को हम किस तरह से रोकेंगे। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो स्टार बने हुए हैं, ठीक है, ये जो हाउसिंग बनी हुई है, ये हाउसिंग बिल्कुल हाउसिंग के ऊपर फिक्स हुई हुई है, ठीक है।
इसमें कोई क्लियरेंस नहीं है, यहाँ जो है ना इस वक्त इस बीच में कोई क्लियरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियरेंस इस वजह से नहीं दिया गया, सिर्फ इतना क्लियरेंस है कि आपकी जो होजिंग है ये सिर्फ जो है ये घूम सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें बिल्कुल ही क्लियरेंस ख़त्म कर दें और यहाँ से इसको इतना उभार दे दें या इसका बिल्कुल ही क्लियरेंस जो है ख़त्म कर दें, ताकि अगर बिल्कुल क्लियरेंस ख़त्म कर देंगे, इसका उभार अगर ज़्यादा होगा, ये उभरी हुई साइड ज़्यादा होगी, तो ये क्या कर देगी, ऑयल पंप को जाम कर देगी, ठीक है। तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है, जब आप ये होजिंग टाइट करेंगे तो इसके दरमियान जो है ना, ये इनटेक और आउट के इन और आउट के दरमियान, इसके दरमियान कोई क्लियरेंस बाकी नहीं रहेगा, सिवाय इतना क्लियरेंस कि यहाँ एक हल्की सी ऑयल की झिल्ली रहेगी, हल्का सा ऑयल मौजूद रहेगा, तो यहाँ का ऑयल जो है यहाँ और यहाँ का ऑयल यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ठीक है। तो बिल्कुल मामूली सा क्लियरेंस होता है, इतना कि आपका ऑयल पम्प जो है ईजीली जो है फ्री जो है मूव कर सके, घूम सके, ठीक है। इसमें बिल्कुल क्लियरेंस नहीं दिया जाता, ठीक है। ये बिल्कुल जो है क्लियरेंस नहीं होता है इसका, सिर्फ इतना क्लियरेंस होता है कि आपका ऑयल पम्प घूम सके, सही। तो ये इस तरह से ये टाइट कर दी जाती है, उसका क्लियरेंस ख़त्म हो जाता है, एक तरफ से जो ऑयल आपका सक होता है और दूसरी तरफ से डिस्चार्ज हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सक किस तरह से होता है, ऑयल सक्शन किस तरह होता है और डिस्चार्ज किस तरह होता है। तो जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये एक जो है ये पूरा आपका एक ही ऑयल पंप है, ठीक है। लेकिन आपके इस ऑयल पंप को क्या किया हुआ है, आपकी इस ऑयल पंप को क्या किया है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आपकी जो जगह दिख रही होगी, ये पूरा जो राउंड है गोल, ये पूरा एक ही है, लेकिन आपके इस ऑयल पंप को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। वो डिवाइड किया इन्होंने होजिंग की मदद से, ठीक है। एक साइड जो इन्होंने होजिंग बनाई है, ठीक है, ये एक साइड जो इन्होंने सक्शन का पोर्ट दिया है, दूसरी तरफ जो है डिस्चार्ज का पोर्ट दिया है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये काम किस तरह करता है। एक तरफ से जो है सक्शन होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ से जो है ऑयल डिस्चार्ज होता है। ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो होता कुछ यूँ है कि जैसे आपने गाड़ी इंजन स्टार्ट करा, जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करते हैं, आपका इंजन जो है ऑयल के साथ, आपका इंजन होता है वो क्या करता है, आपका इंजन क्या करेगा, जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, आपका इंजन जो है क्रैंकशाफ्ट के साथ जो है कनेक्ट होता है, सही है। आपकी जो क्रैंकशाफ्ट होती है, आपका जो ऑयल पंप होता है वो क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होता है। तो जैसे ही आप इंजन को स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका ऑयल पंप एनी टाइम घूमने लग जाएगा। जैसे ही क्रैंकशाफ्ट घूमेगी, आपका ऑयल पंप भी काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसके काम करने का कुछ तरीक़ेकार ये होता है कि अभी जैसे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर ऑयल चलता है, लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए पानी भरा है। होता ये है कि जैसे ही आपने गाड़ी का इंजन स्टार्ट करा, ठीक है, जैसे ही आपने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया, इंजन स्टार्ट करते ऑयल पंप भी जो है हमारा वर्किंग में आ जाता है। होता कुछ यूँ है, अभी जैसा आपको दिख रहा होगा, इसका ये एक पोर्ट बंद है, ठीक है, और बाकी थोड़ी सी झिर्री यहाँ है, थोड़ी सी यहाँ है, और ये दो पोर्ट बिल्कुल इसके ओपन है, ठीक है। ये जो खाली जगह है, ये इसका ऑयल पंप का काम करने का जो तरीक़ेकार है, जो आपका ऑयल पंप काम करता है, वो करता ही इसी खाली जगह के ऊपर है, ठीक है। अब ये किस तरह से काम करता होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑयल पंप आपका दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, ठीक है। एक तरफ से इनटेक हो रहा है, एक तरफ से जो है आउट, आपका ऑयल जो है इन हो रहा है, एक तरफ से आउट हो रहा है। यहाँ से जो है आपका ये लाइन आ रही है, यहाँ से इन हो रहा है, जब यहाँ से जाता है तो यहाँ से आउट हो जाता है, ठीक है। अब होता कुछ यूँ है कि आपने गाड़ी स्टार्ट करी, आपका इंजन स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब ये जो आपकी जो इनटेक की जो लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये आपकी इनटेक की लाइन, तो ये जो लाइन होगी ये सिर्फ इतने हिस्से पे होगी, ठीक है। और ये लाइन सिर्फ इतने हिस्से पे काम करेगी, और जो आउट की लाइन है वो इतने हिस्से पे काम करेगी। यूँ समझ लें कि अगर आपका ऑयल पंप अभी इस सूरत में ये खड़ा हुआ है, तो ये इतना हिस्सा जो है आपका इनटेक का है, ऑयल सक्शन का है, ठीक है, और इतना हिस्सा जो है वो आपका ऑयल का डिस्चार्ज का है, ठीक है। अब ये काम किस तरह से करता है, अब आए इसको समझते हैं, ठीक है। इसका काम करने का तरीक़ेकार ये है, इसका काम करने का पर्पस ये है कि जैसे ही आपने गाड़ी का इंजन स्टार्ट करा, ये तो जगह जो है ये तो अपना बंद है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल बंद नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी ये आपको खाली जगह नज़र आ रही है। अब आपका इंजन आपने स्टार्ट करा, हुआ क्या, ये फ़ौरन ऑयल नहीं उठाता, ठीक है। अगर आपका नया इंजन है, अगर खाली ऑयल पंप है, तो ये फ़ौरन ऑयल नहीं उठाएगा, ये थोड़ा सा जो है राउंड लेगा और तो जाके ऑयल उठाएगा। तो इसलिए जो भी आप इंजन फिट कर रहे हो, इंजन काम कर रहे हो, तो आपने करना ये है कि अगर आपका ऑयल पंप आपने धोया है, साफ़ करा है, उसको वॉश करा है, तो आपने क्या करना, उसके अंदर जो है ऑयल पंप के अंदर थोड़ा सा उसको टेस्ट करना है। किस तरह से ऑयल पंप को चेक करना है वो भी मैं भी आपको आगे बताऊंगा, और ऑयल पंप को जो है भर के फिट करना है इंजन में, ठीक है। इसका काम करने का तरीक़ेकार ये होता है कि जब ये चलता है, अभी जैसे ये जगह इसकी बंद है, ठीक है, ये बिल्कुल गैप ख़त्म हुआ है, ठीक है। अब जब हम इसको चलाएँगे,
ठीक है। ऑयल पम्प जब हमारा चलेगा, जब ऑयल पम्प हमारा काम करेगा तो ये क्या करेगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये होगा ये कि जैसे ही ऑयल पम्प हमारा घूमेगा, अब ये जो गैप जो बंद था, जो गैप खुला हुआ है फर्स्ट, अभी जो आपको गैप खुला हुआ नज़र आ रहा होगा, अब आप देखेंगे कि ये गैप जो है बंद होने लग जाएंगे और यहाँ जो गैप बंद था, ये जो गैप है ये गैप खुलने लग जाएगा। ये खुलता किस तरह से है, ये इस तरह से, ये आपने गाड़ी स्टार्ट करी, आपका इंजन का ऑयल पंप घूमा, तो जो गैप जिस अभी जो आपको बंद नज़र आ रहा है ये गैप ओपन हो जाएगा, यहाँ गैप आ जाएगा, ठीक है। और ये जो ओपन नज़र आ रहे हैं ये बंद हो जाएंगे। ये किस तरह से बंद होंगे ये देखें, ठीक है। ये मैंने ऑयल पंप घुमाया, ये गैप आप देख रहे होंगे बंद हुआ, ठीक है। और आपको अगर मैं ये वाला दिखाऊं तो ये वाला गैप क्या होगा, ये वाला गैप ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये गैप ओपन हो गया, अब ये वाला गैप बंद हो गया, ठीक है। यहाँ जो स्टार था वो यहाँ आ गया, यहाँ इसका गैप ओपन हो गया, यहाँ गैप बंद हो गया, ठीक है। और यहाँ जो गैप था वो इस स्टार की मदद से गैप बंद। अच्छा हुआ क्या गैप बंद होने की वजह से, जब आप इंजन इसको स्टार्ट करते हैं, जब आपका इंजन घूमता है तो ये इंजन ये क्या करता है, जब ये घूमता है तो ये जो खला है, जो खाली है, ये जो खाली खला है, इस खला के से क्या होता है, खला से होता ये कि जब ये इंजन घूमता है तो इसके अंदर जो होता है ये इसकी घूमने की जो ताकत होती है, जो जिस स्पीड से ये घूमता है, ये अपने अंदर एक सेक्शन क्रिएट करता है। सेक्शन ऊपर सपोज क्या कहने के सेक्शन किस तरह क्रिएट करता है, जब आपका इंजन घूमेगा तो ये जो खाली खला होगी, जिस स्पीड से ये घूमेगा तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से ये सेक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है, सही है। ये एक तरह से सेक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। सक्शन क्रिएट ये यूँ करता है, जब इंजन हमारा इंजन घूम रहा होता है मुसलसल, तो ये जो खला होती है, जब ये खला पूरी होगी, ठीक है, तो जब ये खला पूरी होती है और जब ये आगे की तरफ जाता है तो इसके घूमने से होता ये कि एक सेक्शन क्रिएट होती है। इसके घूमने से जो है, जब ये स्पीड से घूमेगा तो एक सेक्शन क्रिएट होगी, और सेक्शन क्रिएट होने से क्या होगा, ये जो खाली जगह है, जो खला है, इस खला के अंदर ऑयल आएगा, ठीक है। अगर इसके अंदर गैप ना हो तो इसके अंदर कभी भी ऑयल ना आए, ठीक है। तो ये गैप जो है बेसिकली दिए ही इसीलिए गए हैं ताकि जब ये इंजन घूमे तो इस घूमने से जब इसमें सक्शन क्रिएट होगी तो इस सक्शन की मदद से क्या होगा, इसके अंदर जो है ऑयल आएगा। अब जैसे आपको ये पानी दिख रहा होगा मेरी, ठीक है, अभी जैसे आपको ये पानी दिख रहा है, ठीक है, ये पानी कहाँ है, ये ऊपर है, सही। अब जैसे मैं इसको घुमाऊँगा तो ये क्या होगा, अब फर्स्ट सपोज इसके अंदर ऑयल मौजूद है, ठीक है, इसके अंदर फिल वक्त अभी पानी मौजूद है, ठीक है। तो अब ये पानी क्या है, अब ये पानी यहाँ पर है, जब मैं इंजन को घुमाऊँगा, ठीक है, तो ये पानी जो है इस तरह से उभरेगा, ये पानी एक तरफ से उभरेगा और आपको दिख रहा होगा ये दूसरी तरफ डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। यानी एक तरफ से ये इन हो रहा है और एक तरफ से ये, जिसमें पानी आपका था, जिस खाली जगह में आपका पानी मौजूद था, क्या हुआ, यहाँ पे पानी जो है यहाँ से निकला और यहाँ से निकल के जो है ये अभी तो जैसे आपका पानी आप देख रहे होंगे, जो पानी है वो यहाँ से यहाँ भी ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन जब ये पैक होगा तो यहाँ का पानी, यहाँ का ऑयल वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा, और वहाँ का ऑयल जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर जब ये पैक होगा तो जो यहाँ का जो ऑयल होगा, जो यहाँ से इसने सक किया होगा, वो यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा, और यहाँ पे जो आउट हो रहा होगा वो यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा। वो इस वजह से नहीं होगा क्योंकि ये बीच में जो है ये एक बंद है, ठीक है, ये इसके अंदर ये अभी ओपन है, तो इस वजह से यहाँ का ऑयल, यहाँ का पानी जो है वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये बंद होगा तो यहाँ से जो डिस्चार्ज होगा तो ये एक होगा कुछ यूँ, तो ये जो आपको खाली गैप नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो गैप नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो गैप नज़र आ रहा है, ये जो आपको अंदर जो गैप नज़र आ रहा है, तो होगा ये जब ये ऑयल को उठाता है, जब ये ऑयल को उठाएगा, ठीक है, जब ये हमारा इंजन घूमेगा और ये क्या करेगा, जब ये ऑयल को उठाएगा तो जो गैप में जो ऑयल जमा होगा वो इस गैप से ऑयल निकलेगा और दूसरे वाले पोर्ट में दाखिल हो जाएगा। दूसरे पोर्ट में कैसे दाखिल होगा, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं, ठीक है, ये आपका जो गैप था, ठीक है, जो गैप था, गैप में से पानी निकला, ठीक है, ये देखिए ये पानी निकला, सही है, ये पानी उभरा इसके अंदर, ठीक है, ये पानी उभरा, ठीक है, ये पानी उभरा, ये फिलवक्त अभी वहाँ चला गया। लेकिन होगा ये कि जैसे ये जो आपको दिख रहा होगा, सही है, ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है, इस गैप के अंदर होगा ये कि जैसे आपने घुमाया, यहाँ से आपका गैप, अपना जो है गैप ख़त्म हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो जमा था पानी, यहाँ जो आपका ऑयल जमा था वो क्या हुआ, अब ये वाले यहाँ से ऑयल उठा और ये वाले गैप में आ गया, ठीक है। ये एक गैप से जो है ऑयल उठेगा, ठीक है, और दूसरे गैप में
ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जनाब होता कुछ यूँ है कि जब जैसे ही आपका इंजन का ऑयल पंप घूमता है तो आपको जो गैप नज़र आ रहे होंगे, होता ये है कि ये आपका इंजन घूमा, इसने क्या किया, जो सक्शन है, यूँ समझे, पहले सक्शन को समझेंगे आप, ठीक है, पहले हम सक्शन को समझेंगे, ठीक है। ये सक्शन हुई, इस गैप के अंदर ऑयल आया, ठीक है, ये आपका सक्शन पोर्ट है। इस गैप के अंदर जैसे ही ऑयल आएगा, इस गैप को, ठीक है, फर्स्ट सपोज अभी ये देख रहे होंगे, अगर मैं इसको मज़ीद और घुमाता हूँ तो ये क्या होगा, ये गैप ख़त्म हो जाएगा। तो इस गैप को ख़त्म होने से पहले क्या होगा, ठीक है, इस गैप के ख़त्म होने से पहले आपका जो ऑयल होगा वो दूसरे गैप में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है, अभी आपका ये होजिंग बिल्कुल ओपन है, लेकिन जब ये आपकी होजिंग ऊपर से फिट होगी तो इसमें सिर्फ इतना गैप होता है, ये जो आपको गैप नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इसमें इतना गैप होता है, सिर्फ ये आपके दो स्टारों का गैप है, ठीक है। ये जो दो नक्के हैं ना, होता कुछ यूँ है कि जैसे ये अभी आपका ऑयल पंप जैसे फर्स्ट सपोज घूम रहा है, ये आपका सेक्शन कर रहा है, तो होता कुछ यूँ है कि ये इसने एक तरफ से फर्स्ट सपोज जैसे ऑयल उठाया, ठीक है, ये गैप इसका भी आप देखेंगे, ये गैप बंद हुआ फर्स्ट सपोज, ठीक है, ये इसका गैप बंद हुआ, ठीक है, अभी ये गैप बंद है, लेकिन इस गैप के बंद होने से पहले पहले आपका क्या होगा, जो यहाँ पे जो ऑयल होगा, देखें ये जो गैप है, ठीक है, जो एक जैसे फर्स्ट सपोज यहाँ इसका गैप है, ठीक है, इस गैप के बंद होने से पहले पहले आपका क्या होगा, ऑयल कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये मैं उल्टा घुमा रहा हूँ। अभी देखें ये जो आपका गैप है, ये गैप जो है आपका, ये गैप बंद होने से पहले पहले आपका ऑयल यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से काम करता है, यहाँ का ऑयल यहाँ ट्रांसफ़र होता है, वहाँ का ऑयल जो है आगे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जो यहाँ पे ऑयल होगा, अभी जो है ये ऑयल पंप भरा हुआ नहीं है, ठीक है। जब ये मुसलसल काम कर रहा होता है तो इसके काम करने का तरीक़ेकार ये होता है कि यहाँ का ऑयल, जैसे अभी फर्स्ट सपोज ये गैप खुला हुआ है, ठीक है, ये गैप खुला हुआ है, मैं अगर आपको बताऊं, ये गैप जैसे आपको दिख रहा होगा, ये गैप आपको खुला हुआ है, तो ये गैप क्या होगा, इस गैप में जो ऑयल जमा होगा, जो यहाँ ऑयल जमा होगा, ठीक है, इस गैप को बंद होने से पहले पहले, अभी जैसे ये स्टार आप देखेंगे कि ये स्टार जो है इस गैप के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जब ये इस गैप के अंदर आएगा तो जो इसके अंदर जो ऑयल भरा होगा, वो ऑयल क्या होगा, वो इस आगे वाले पे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, सही। तो ये जो है ये इस तरह से काम करता है। जब एक में ऑयल भर जाता है तो इसके बंद होने से पहले पहले, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, अभी ये बंद होने वाला है, ये क्या करेगा, ये सारा जो है देखें आप, ये इसने सारा जो है ये बंद होने वाला था, इसने क्या करा, ये सारा ऑयल उठाया, ये ऑयल उठा के अपने आगे ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये इस तरह से काम करता है, ये एक तरफ से ऑयल सक करता है। अभी इसमें सक्शन पोर्ट में ये सक्शन नहीं हो रही है, क्योंकि जिसके अंदर ऑयल मौजूद है, जो पानी मौजूद है, ये उसी को चला रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा समझने में परेशानी होगी। तो मैं आपको एक बात ये बता दूँ, सिर्फ इसका काम करने का तरीक़ेकार इतना होता है कि जैसे आपको ये दिख रहा होगा, जब ये एक गैप बंद होने वाला होता है, तो जैसे ये गैप बंद होने वाला है तो इसका ऑयल यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ से जो ऑयल है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं हाउसिंग रख के, ठीक है, अगर आपको ये एक हाउसिंग की वजह से मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, आपको शायद समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये हुआ क्या है जनाब, ये देखें, होता कुछ यूँ है इसके अंदर, ठीक है, अगर आपको ये दिख रहा हो, ठीक है, ये मान लें कि आप इसकी होजिंग टाइट है, मैंने फिल वक्त अभी हाथ से पकड़ी हुई है, आप इसको गौर से देखिएगा, जो इसका डिस्चार्ज पोर्ट है, ठीक है, ये देखें, ये आपका डिस्चार्ज पोर्ट्स का जैसे ही ये गैप बंद होता है तो वो क्या होता है, यहाँ का जो ऑयल है वो डिस्चार्ज कर देता है, यानी बाहर की तरफ फेंक देता है। ये जो इसका डिस्चार्ज पोर्ट है, ठीक है, अभी जैसे मैं इंजन को घुमाऊंगा तो ये गैप जैसे ही बंद होगा, इसने क्या करा, ऑयल को यहाँ बाहर की तरफ फेंक दिया, लेकिन ये अभी बाहर की तरफ नहीं फेंक रहा। जब इसके अंदर मुसलसल सक्शन होती रहेगी तो ये मुसलसल जो है डिस्चार्ज करेगा। तो कवर लगा के आपको समझाने का मकसद ये था कि आपको ईजिली समझ में आए, ठीक है, कि जब गैप बंद होता है तो ऑयल जाता कहाँ है। अगर सक्शन हो रही है तो सक्शन से जो है वो डिस्चार्ज पोर्ट में आ जाएगा, अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्ज से जो है फिर वो आपकी लाइन में आ जाएगा। अभी आप देखें, ये जैसे ही मैं इसको थोड़ी, ये जो आपको स्टार का गैप नज़र आ रहा होगा, जैसे ही मैं आपको अभी इसको थोड़ा सा घुमाऊँगा, ये गैप क्या होगा, ये गैप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये जो गैप ख़त्म होगा, जो जैसे ही इसमें जो भरा हुआ पानी है, ठीक है, वो क्या होगा, वो यहाँ ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। ये गैप ख़त्म होता रहता है, गैप जो होता है आपका गैप स्टार की मदद से जो है
ख़त्म होता है, ठीक है, और जो गैप ख़त्म होता है तो जिसके अंदर मौजूद पानी होता है, जो ऑयल होता है, वो ऑयल क्या करता है, वो ऑयल ऊपर की तरफ, ये देख रहे होंगे आप, ऊपर की तरफ जो है फेंक रहा है ये। तो ये ऊपर की तरफ क्यों फेंक रहा है, तो ये ऊपर की तरफ ये इसीलिए ही फेंक रहा है क्योंकि जो गैप होता है, इसमें जो गैप में जो जमा था, जो पानी जमा था, इसने क्या करा, इसने इसको कहीं ना कहीं तो ट्रांसफ़र करना है। तो ये होता है कि जैसे ही गैप फुल होने वाला होता है तो ऑयल को जो है आगे ट्रांसफ़र कर देता है, और जो पीछे जो गैप होता है फिर उसके अंदर ऑयल होता है। तो ये इस तरह से ये गैप जो है, अब ये गैप की मदद से ऑयल पम्प चल रहा होता है, ऑयल को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। ये गैप इसका जो है ख़त्म होता रहता है और मज़ीद ऑयल को जो होता है आगे की तरफ ट्रांसफ़र करता रहता है, ठीक है। तो मैंने इस पर जो है एक प्रॉपर डिटेल वीडियो जो बनाई थी, उसमें मैंने एनिमेशन के ज़रिए समझाया था कि किस तरह से जो है आपका ऑयल पम्प काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऑयल पम्प समझ आया होगा कि ये इसके जो काम करने का पर्पस है थोड़ा सा टिपिकल है, समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। इंशाअल्लाह ये आपको ज़रूर समझ में आएगा। थोड़ा सा गौर से ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, सुनेंगे, 2-3 दफ़ा रिपीट करेंगे, सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इससे भी इसका काम इतना है कि जो गैप है इसका सारा दारोमदार जो है सिर्फ इन खाली गैपों के ऊपर है। जैसे ये गैप फुल होने वाला होता है, जैसे अभी आपको देख रहे होंगे यहाँ और यहाँ पे जो है इसके पानी जमा है और यहाँ भी मज़ीद आगे पानी जमा है, ठीक है। तो ये जो आगे मज़ीद पानी जमा है, या तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, सक्शन पोर्ट है तो सक करेगा, आगे डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, ये डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो मज़ीद पीछे जो ऑयल आपका जमा होगा, वो जब ये वाला गैप बंद होगा तो ये इसको और मज़ीद, अभी देखेंगे कितना ज़्यादा पानी इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है, इसका काम करने का तरीक़ेकार ये होता है। तो ये सेक्शन भी इसी तरह करता है। जब ये घूम रहा होता है तो जो खाली जगह होती है इसके अंदर ऑयल मौजूद जमा होता है। जब इसके अंदर ऑयल आता है तो जब ये घूमता है तो ये अपने एक ऑयल जो है यहाँ से उठा के यहाँ ट्रांसफ़र करता है, फिर यहाँ से जो है ये यहाँ ट्रांसफ़र होता है। तो ये इस तरह से जो है काम करता है। इसका गैप जो है पुर होता रहता है और ये जो ऑयल है ये आगे की तरफ ट्रांसफ़र होता रहता है। तो सारा जो इसका दारोमदार है वो सिर्फ इसका इस गैप के ऊपर है, ठीक है। लेकिन आपने इसमें ये चीज़ देखनी है, इसमें क्लियरेंस का बहुत ख्याल रखना है आपको। ऑयल पम्प वाला जो है, जो भी आपका ऑयल पम्प वाला होगा वो आपको काम करके देगा, तो वो इसकी क्लियरेंस वगैरह जो है इसकी प्रॉपर वो आपको करके देगा, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है ये 4 स्टार हैं, ठीक है। ये शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। ये इसकी शाफ्ट है, ठीक है। ये जो है टाइमिंग चेन वाला ऑयल पम्प है, ये एक क्रैंक शाफ्ट के साथ जो है चेन से जो है कनेक्ट है, ठीक है। जैसी क्रैंक शाफ्ट घूमती है तो इसके ऊपर इसको चेन से जो है टाइट किया जाता है, क्रैंक शाफ्ट से अपना अटैच किया जाता है। तो जैसी क्रैंक शाफ्ट घूमती है तो ये ऑयल पम्प क्या करता है, ये इस तरह से घूमने लग जाता है। जैसे ये घूमता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ये जो स्टार है ये इसके साथ टाइट है, और ये वाला जो इसका जो स्टार है, जो ये होजिंग है, जो 5 स्टार जो बने हुए ये जो है अलग से होती है, ठीक है। तो ये जो है ये इसी की मदद से, या आप इसका बिठाने का तरीका ये आपको इजीली इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको बिठाने का तरीका ये है कि सिंपल आपने इसको देखना ये है कि ये कहीं से अटक नहीं रहा हो, ठीक है, आपका होजिंग, ठीक है। ये इस तरह से बिल्कुल ईज़िली इसके अंदर ऐसे यूँ मूव करना चाहिए, ठीक है। तो ये कहीं से अटकना नहीं चाहिए, ठीक है। ये सिंपल ईज़िली जो है आपका मूव करना चाहिए होजिंग। आपको समझ आ गया होगा कि ऑयल पम्प किस तरह काम करता है, ठीक है। तो इसका सारों बाज़ जैसे इसमें जो है खाली आपको ये दिख रहा होगा कि ये 5 स्टार बने हुए, ठीक है, 5 कोने बने हुए। तो बाज़ में ऐसा होता है कि बहुत सारे जो है इस तरह से कोने बने होते हैं। कोने से मुराद ये होगी कि बहुत सारी जो है मैं पिक्चरें ऐड कर दूँगा, ठीक है, आपको पिक्चरों की मदद से समझा दूंगा कि बहुत सारी जो है एक प्रॉपर जो है ना एक इस तरह की, जैसे ये 5 स्टार है उसमें जो है इससे ज़्यादा स्टार होते हैं, ठीक है। यानी होता काम करने का जो तरीक़ेकार होता है, मेरे को बस आपको समझाने का मकसद ये था कि जो ऑयल पम्प के काम करने का तरीक़ेकार होता है वो सबका सेम होता है, लेकिन फंक्शन भी सबका सेम है, फिटिंग भी सबकी सेम है। बस ये आपको जो है थोड़ा सा डिफरेंट नज़र मिल सकता है। ऑयल पम्प बहुत सारे आपको थोड़े से डिफरेंट ऑयल पम्प आपको मिल जाएंगे कि कोई इस तरह के स्टार नुमा होंगे, कोई गरारी नुमा होंगे, लेकिन काम करने का सबका तरीक़ेकार सिर्फ जो है यही होगा जो आपको मैंने अभी समझाया, ठीक है। तो काम करने का तरीक़ेकार सबका सेम ही यही होता है, ठीक है। अब मैं इसको जो है आपको ऑयल पम्प को फिट करके आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ऑयल पम्प जो है हमारे इंजन में किस तरह से फिट किया जाता है, ठीक है। आपने इस ऑयल पम्प को लाजमी खोल के इसका कचरा निकाल लेना है, जो भी इसके अंदर कचरा हो, डस्ट हो, ठीक है, वो आपने निकाल लेनी है। इसको देख लेना है, इसमें फ़िलहाल वक्त पैकिंग नहीं है। अगर पैकिंग है तो आपने पैकिंग के साथ जो है आपने ऑयल पम्प को टाइट कर लेना है, ठीक है। तो आप लोगों को बेसिकली जो है लोगों को पता होगा, जो काम करते हैं मेरे दोस्त भाई, उनको मालूम होगा कि किस तरह से जो है
ऑयल पंप काम करता है, ठीक है। ऑयल पंप जो है क्रैंक शाफ्ट के साथ जो है कनेक्ट होता है। आपका जो ऑयल पंप चलता है वो सिर्फ क्रैंक शाफ्ट की मदद से ही चलता है, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट की मदद से, कहीं टाइमिंग चेन की मदद से ऑयल पंप को क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट किया जाता है, कहीं बेल्ट की मदद से क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्रैंक, लेकिन जो ड्राइव जो दी जाती है ऑयल पंप को जो घुमाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ जो घुमाया जाता है वो घुमाया जाता है आपकी क्रैंक शाफ्ट की मदद से ही, ठीक है। तो ऑयल पंप जो है फिट करने का जो तरीक़ेकार है वो बेसिकली सिंपल ये है कि सबसे पहले आपने ऑयल पंप को चेक कर लेना है, ठीक है। आपका ऑयल पंप जो है 110% काम करना चाहिए, ठीक है। अगर मज़ीद आपको तसल्ली करनी हो कि आपका ऑयल पंप कैसा काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, तो जैसे मैंने देखा, आपने देख रहे होंगे मैंने पानी लिया है, ठीक है। तो लेकिन आपने पानी नहीं लेना है, ये मेरे पास जो एक ख़राब इंजन है, ठीक है। तो आपने पानी नहीं लेना है, आपने लेना है इसके लिए, आपने लेना है इसके लिए अपना ऑयल। अब आप देख रहे होंगे मैं इसको थोड़ा सा ड्राइव दूंगा तो ये जो इसकी जो आउटसाइड है, यहाँ से आप देखेंगे आपको पानी नज़र आएगा निकलता हुआ। उल्टा सीधा आपने इसका देख लेना है कि उल्टा सीधा इसका कौन सा है, ठीक है। अगर आपको उल्टा सीधा नहीं पता तो आप ने लाजमी इसका उल्टा सीधा चेक कर लेना है, ठीक है, सही है। अगर उल्टा सीधा नहीं चेक करेंगे तो क्या होगा, आपका ऑयल पंप सही काम नहीं। अच्छा, मैंने अभी इसको जो है टाइट करे बगैर मैंने इसको ऑयल पंप को चेक करा तो ये ऑयल हमारा नहीं उठा रहा था, पानी नहीं उठा रहा था। तो जैसा भी मैंने आपको बताया, ये जो सील थी, जो मैंने इसका कवर खोला हुआ था, ठीक है, ये जो सील थी ये आपका प्रॉपर टाइट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑयल पंप में अगर हल्की सी भी कहीं से भी लीकेज होगी तो आपका इंजन ऑयल नहीं उठाएगा, ठीक है। लीकेज से मुराद मैं आपको बता दूं कि जैसे ये ऑयल पंप की होजिंग मैंने अभी आपके सामने देखें, जैसे मैंने ये टाइट करी 3 बोल्टों से, पहले मैंने टाइट नहीं करी थी, खाली हल्के से हाथ से मिला दिए थे तो हमारा ऑयल नहीं उठा रहा था क्योंकि इसमें एयर आ रही थी, ठीक है। ये जो साइड से जो है इसके अंदर ये लीकेज आ रही थी, ठीक है। ये होजिंग 2 हिस्सों पे, सही है। तो अगर आपका इंजन अगर, और ये जो जाली है, आप ये जाली जब भी टाइट करेंगे, ठीक है, ये जो ऑयल पंप की जाली कहलाती है, ये जाली जहाँ भी लगी हो, जैसे भी लगी हो इंजन में, जहाँ भी आप ये जाली जो है इस वक्त आप देख रहे होंगे कि ऑयल पंप के साथ टाइट हुई हुई। लेकिन बाज़ इंजन ऐसे होते हैं कि बाज़ इंजनों में ये जो जाली होती है, ये जाली ऑयल पंप के साथ टाइट नहीं होती, ये जस्ट सिलेंडर ब्लॉक के अंदर टाइट की जाती है, ठीक है। और सिलेंडर ऑयल पंप जो है अपना बाज़ जगह टाइमिंग कवर के अंदर होता है, बाज़ जगह जो है ब्लॉक के कहीं और डिफरेंट हिस्से में फिक्स होता है, ठीक है। तो एक जाली दे दी जाती है, तो जाली के ज़रिए जो है इंजन ऑयल उठाता है और वो आगे ट्रांसफ़र करता है। लेकिन जाली जो है आपकी इस तरह 2 बोल्टों पे दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह 2 बोल्टों पे आपके ऑयल पंप की जाली दी जाएगी। तो आपने इस जाली को जब आप फिट कर रहे हो तो इसके अंदर जो है यहाँ एक पैकिंग दी जाती है, ठीक है। ये पैकिंग का भी ख्याल रखना, अगर आपका ऑयल पंप यहाँ, आपकी जो पैकिंग यहाँ से लीकेज होगी, इसमें एयर, अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी एयर होगी, हल्की सी भी एयर आ रही होगी तो भी आपका इंजन जो है ऑयल नहीं उठाएगा, सही है। तो जो भी आप ऑयल पंप की जितनी भी पैकिंगें हों, जितनी भी उसकी जो भी इसकी ऑयल पंप जाली आप फिट करें, ऑयल पंप की होजिंग आप टाइट करें, ऑयल पंप कहीं से भी खोल रहे हो, टाइट कर रहे हो, तो वो आपने लाजमी देख लेना है, ठीक है। आपका ऑयल पंप जो है अगर कहीं से भी लीकेज होगी, पैकिंग में हल्की सी भी लीकेज होगी तो आपका इंजन ऑयल नहीं उठाएगा। तो ये देखें, अब ये ऑयल उठा रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने इसको जो दोबारा फिक्स करा था उसके फिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। तो देखें, ये जो आपका जो गेयर है ये आपका क्रैंक शाफ्ट की मदद से घूमेगा, ठीक है। आपकी जो जाली होती है, ये जो जाली होती है ऑयल पंप की, जो जाली होती है, ये प्रॉपर इस तरह से, जैसे आप देख रहे होंगे पानी के अंदर डूबी हुई है, ये सेम इस तरह ऑयल के अंदर डूबी होती है, ठीक है। इसका काम करने का तरीक़ाकार ये होता है, ये एक जगह से ऑयल पंप आपका ऑयल उठाता है और दूसरी जगह ऑयल पंप, जैसे आप ये देख रहे होंगे, एक ये पाइप के ज़रिए ब्लॉक तक ऑयल पंप पहुँचाया जाता है, ऑयल पहुँचा रहा होता है एक पाइप के ज़रिए, जो है ये आपके इंजन को, फिल्टर को ऑयल पहुंचा रहा होता है, ठीक है। तो ये एक तरफ से इन होता है और एक तरफ से आउट होता है, ठीक है। इसके अंदर देखें, मैं इजीली हाथ से जो है मैं इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है। और ये ऑयल, ये आपको इजीली दिख रहा होगा, ये कैसे पानी को उठा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है, फेंक रहा है, ठीक है। तो ये इसका होता है काम करने का तरीक़ेकार, सिंपल तरीक़ेकार, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आपका जो है ऑयल पंप नीचे से ऑयल उठाता है, ठीक है। और ये जितनी स्पीड से चल रहा होगा उतनी स्पीड से आगे की तरफ जो है आपका ऑयल ट्रांसफ़र कर रहा होता है, ठीक है।
तो ये होता है इसके ऑयल पंप के काम करने का तरीके का, ठीक। एक जगह जो आपकी जो जाली होती है वो जाली प्रॉपर ऑयल में, जैसे आप देख रहे होंगे पानी में डूबी रहती है, ठीक है। ऑयल को जो है अपना जो ऑयल में डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे फॉर सपोज अपना कोई बड़ी चीज़ कोई ऑयल में बोल्ट टूट गया, नट बोल्ट कोई इस तरह के टूट गया, तो जो है जाली काम करती है उन चीज़ों को रोकने का, कचरे को रोकने का, ठीक है। और होता क्या, और फिर ये कि जो ऑयल पंप ऑयल उठाता है, एक तरफ से उठाता है और दूसरी जगह आपका ऑयल आउट कर रहा होता है, ठीक है। तो अभी जो है ये वापस उतर चुका है, वरना मैं आपको दिखाता, ये इस तरह से जो है सक करता है। और देखें ये ईज़िली जो है ये इसके अंदर पाइप दिया हुआ है, पाइप के ज़रिए जो है मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह से ऑयल पंप फिट हुआ है, ठीक है। लेकिन बाद इंजनों में पाइप इस तरह का कुछ नहीं दिया होता, जस्ट सिंपल जो है इंजन ब्लॉक के अंदर ही सारी लाइनें होती हैं और लाइनों के ज़रिए जो है आपका ऑयल पंप ऑयल एक जगह से उठा रहा होता है, दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा होता है। ये सिर्फ मैंने आपको एक प्रैक्टिकली डेमो दिया है कि ऑयल पंप काम किस तरह करता है, ताकि आपको पता चले, ठीक है। तो ठीक है, ये इसका सिंपल काम करने का तरीक़ेकार है, सही। ये देख रहे होंगे ये इस तरह से, जैसे मैं हाथ से घुमा रहा हूँ, एक तरफ से ये ऑयल उठा रहा है और दूसरी तरफ ये ऑयल को डिस्चार्ज कर रहा है। तो ये जितनी स्पीड से घूमेगा ये उतनी स्पीड से जो है इस तरह से ऑयल को क्या करेगा, आपके ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो चला अब हम समझते हैं कि ये इंजन ऑयल पंप जो है इंजन में हम टाइट किस तरह से करते हैं, ठीक है। टाइट करने का सिंपल तरीका है ऑयल पंप को, ठीक है। जितने भी इंजन होते हैं हर इंजन की अपनी अपनी सेटिंग होती है, ठीक है। हर इंजन अपने अपनी सेटिंग के हिसाब से जो है ऑयल पंप की सेटिंग को वो देता है, ठीक है। कहीं जो है टाइमिंग कवर में आपका ऑयल पंप टाइट हो रहा होता है और कहीं जो है आपका सिलेंडर ब्लॉक के अंदर टाइट हुआ होता है, जैसे भी आपको ये ऑयल पंप दिख रहा होगा। तो सिंपल जो है 2 बोल्टों की मदद से जो है ये हमारा ऑयल पंप 1 और 2 ये इस तरह से रखना है हमने अपने ऑयल पंप को, ठीक है। और ये 2 बोल्टों की मदद से हमारा ऑयल पंप टाइट हुआ है, ठीक है। इसका मैंने आपको बताया इनटेक पोर्ट जो है वो ये वाला है, सही है, जहाँ से हमारा ऑयल पंप ऑयल उठाएगा। और ये मैंने आपको बताया ना कि डिफरेंट इंजनों में डिफरेंट सेटिंग होती है, ठीक है। और इसमें जो है एक ऑयल की लाइन ये दी हुई है, ऑयल पंप हमारा ऑयल उठाएगा, यहाँ से ऑयल जो है ऑयल पंप के अंदर आएगा, सेक्शन होगा, सेक्शन होके जो ऑयल आपका डिस्चार्ज होगा वो डिस्चार्ज होके इस लाइन के ज़रिए, ठीक है। ये एक लाइन दी हुई है जो कि अच्छा इस तरह की भी अगर कहीं आपको लाइन दी जाए तो इन पे आप देख रहे होंगे ये होरिंग लगे हुए हैं, ये होरिंग लगा हुआ है, ये होरिंग लगा हुआ है। तो इन होरिंगों का आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर ऑयल पंप यहाँ पे अगर आपकी ये ऑयल फ़िल्टर जाली अगर आप ये लगाते हैं, ऑयल पंप जाली आप लगाते हैं और ये जो पैकिंग होती है अगर ये पैकिंग कहीं से लीक कर गई, ठीक है, तो भी आपका ऑयल पंप ऑयल नहीं उठाएगा। तो इन पैकिंगों का, और ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि जो मैंने 3 बोल्टों से ऑयल पंप की जो हाउसिंग थी इसको मैंने टाइट करा ऑयल पंप के ऊपर, अगर इस हाउसिंग के ऊपर भी अगर इस तरह की आपकी कहीं हाउसिंग है, 2 हिस्सों में आपका ऑयल पंप है, एक तरफ उसकी हाउसिंग है, दूसरी तरफ उसका ऑयल पंप है, जैसे एक तरफ ये ऑयल पंप था, दूसरी तरफ इसका कवर था, बैक कवर था, इस तरह का भी अगर कोई कवर होगा, इवन कि कोई सी भी पैकिंग हो ऑयल पंप के रास्ते में, ऑयल सेक्शन के रास्ते में हो या डिस्चार्ज के रास्ते में हो, ठीक है, तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कहीं से किसी भी किस्म की कोई लीकेज ना हो। अगर लीकेज होगी तो आपका या तो ऑयल पंप ऑयल नहीं उठाएगा, अगर सेक्शन के रास्ते में, अगर डिस्चार्ज के रास्ते में, तो आपका ऑयल पंप जो है प्रॉपर इंजन को ऑयल नहीं मिलेगा। वो क्या होगा, जहाँ से भी डिस्चार्ज के रास्ते में ऑयल की आपकी लीकेज होगी वो सारा ऑयल जो है वहाँ लीक हो जाएगा और प्रेशर आपका कमज़ोर हो जाएगा, इंजन के आपके इंजन को प्रॉपर ऑयल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक पाइप दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से सेक्शन हुआ, सेक्शन होके यहाँ पे आया ऑयल और इस पाइप के ज़रिए क्या करा कि ऑयल को जो है इस लाइन पे ट्रांसफ़र किया हुआ है, ठीक है। ऑयल पंप ये जो एक पाइप है, इस पाइप के ज़रिए ऑयल आउट हो रहा है, ऑयल पंप से आउट हो रहा है और आउट होके जो है आपको कहाँ मिल रहा, आपके सिलेंडर ब्लॉक को मिला। अब इससे जो है ऑयल हमारा जो है पहले फ़िल्टरों में जा रहा है, फ़िल्टर होके फिर आपके क्रेंक शाफ्ट को मिल रहा है, फिर कनेक्टिंग रॉड को मिल रहा है, फिर उससे ऊपर जो है हेड को मिल रहा है, हेड से जो है फिर आपके रॉकर असेंबली हो गई, कैम शाफ्ट हो गई, ठीक है, इस तरह से वॉल हो गए, वॉल गाइड हो गए, ठीक है, आपके हेड तक ऑयल जा रहा है, ठीक है। तो ये था ऑयल पंप के काम करने का तरीक़ेकार, प्रॉपर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। मैं आपको इसलिए डीपली एक एक चीज़ थोड़ी सी बार बार बताता हूँ, मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी यूँ हो जाती हैं क्योंकि मैं ये चाहता हूँ आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, प्रॉपर आपको डिटेल मिले, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर डिटेल नहीं मिलेगी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो फिर आप मेरे बताने का फ़ायदा नहीं होगा, फिर आपके जहन में कन्फ्यूजन होगी, सवालात होंगे कि सर ये काम हमसे नहीं हो रहा या हमें ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो मेरी वीडियोस को जो है प्रॉपर वॉच किया करें
उनको देखा करें, ठीक है। उनको प्रॉपर आप देखेंगे, वॉच करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आपको काम समझ में आएगा। कोई किसी किस्म का सवाल हो, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वॉइस कर सकते हैं, आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से मुझे जो है अपना मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हर चीज़ सब कुछ जो है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा। व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप में आपको रिप्लाई करूंगा, मैसेजेस कर दूंगा, ठीक है। तो कोई इन केस कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं समझ में आ रही हो कोई चीज़, तो भी मुझे बताएं कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैम्बर को मैं आपको प्रॉपर फिट करना बताऊँगा कि चैम्बर हम किस तरह से इंजन का फिट करते हैं, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट हो गई, कनेक्टिंग रॉड हो गई, पिस्टन मैंने आपको बता दिया किस तरह से बैठता है, ठीक है। और अब जो है अपना मैं आपको बताऊँगा ऑयल पम्प, मैंने आपको बता दिया किस तरह से बैठता है, ठीक है। और ऑयल पम्प बेसिकली जितने भी ऑयल पम्प होते हैं, ये मैंने आपको फ्रंट से नहीं दिखाया क्योंकि ये चैन के ऊपर काम करता है, लेकिन जितने भी ऑयल पम्प होते हैं वो आपकी क्रैंक शाफ्ट से जो है क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होते हैं। क्रैंक शाफ्ट जब आपकी घूमती है तो ऑयल पम्प को भी ड्राइव देती है, घुमाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ऑयल पम्प की वीडियो आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो आपने जो है मेरे को बताना है कि सर हमें ये समझ नहीं आया। आपने कमेंट्स करना है, व्हाट्सअप करें, मैसेजेस करें, जिस तरह भी हो सकता है मैं आपकी हर तरह से हेल्प आउट करूँगा, ठीक है। इस चैनल को मेरा बनाने का मकसद ये था कि जो लोग, जो मेरे दोस्त भाई जो काम सीख रहे हैं, काम सीखना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। जो वर्कशॉप पर काम सीख रहे हैं तो वो भी जो है मेरी वीडियोस को वॉच करें। प्रैक्टिकल भी मैं अब आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ऑलरेडी मैं इंजन की प्रॉपर थ्योरी बता चुका हूँ कि कौन सा इंजन का पार्ट्स क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, उसके काम करने के तरीक़ेकार क्या है उसको, ठीक है, उसका मकसद क्या है इंजन में बनाने का। क्योंकि प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरी का भी पता होना ज़रूरी है। अगर आपको थ्योरी नहीं पता होगी तो फिर आपको प्रैक्टिकल करने में परेशानी होगी, इंजन के फॉल्ट्स को डायग्नोस करने में परेशानी होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से प्रैक्टिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल साथ साथ जो है थ्योरी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक चीज़ के बारे में जब आपको नॉलेज होगी तो आपको काम करने में आसानी होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आ गई होगी। कुछ नहीं समझ आया तो फिर आपको बता रहा हूँ, कमेंट्स करें, व्हाट्सअप करें, मैसेजेस करें, ठीक है। मैं आपको हर तरह से सपोर्ट करूँगा, ठीक है। और इंशाअल्लाह फिर आपसे एक मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम चैम्बर किस तरह बिठाते हैं, ठीक है। तो ये जो चैम्बर होता है हमारे जो ऑयल सम में अब हम इस चैम्बर को बिठाना सीखेंगे। जब हम चैम्बर को बिठा देंगे तो फिर हमारे पास बारी आएगी हेड की, तो फिर मैं आपको हेड के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी जो है मैंने तकरीबन जो है इंजन के जो इंटरनली जो पार्ट थे, क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, ऑयल पंप के बारे में बताना रह गया था, वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो फिर इंशाअल्लाह ताला अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैम्बर की, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम आ जाएंगे इसके हेड के ऊपर। फिर हम हेड को डिस्कस करेंगे कि हेड किस तरह से फिट किया जाता है, हेड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। हेड किस तरह से, वॉल किस तरह से फिट होते हैं, कैम शाफ्ट किस तरह की फिट होती है, टैपेट किस तरह से होते हैं, रॉकर असेंबली किस तरह से फिट होती है, ठीक है। तो फिर हम इसके बाद जो है फिर हम चैम्बर फिट करने के बाद जो है फिर हम इंशाअल्लाह हेड के ऊपर काम करेंगे। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। फिर कहता हूँ कि कुछ नहीं समझ में आ रहा आपको तो मुझे कमेंट्स करें, व्हाट्सअप करें, मैसेजेस करें। मैं एनी टाइम 24 घंटे अवेलेबल हूँ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, ठीक है। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।